कांग्रेस नक्को, बीजेपी नक्को, बीआरएस नक्को। हैदराबाद में सिर्फ ओवैसी को ही वोट देंगे और हुआ भी यही। हैदराबाद की जनता ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी को वोट देकर 5वीं बार संसद भेज रही है। लेकिन सवाल है कि लोकसभा चुनाव 2024 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की पतंग कटी या उड़ी, या फिर पतंग ने अपने धागे के मांझे से किसी और की डोर काट दी। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को हराया है। असदुद्दीन ओवैसी को 6.5 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी की माधवी लता को 3.25 लाख के करीब वोट मिले। मतलब यह हुआ कि जिस माधवी लता को लेकर मीडिया टक्कर की बात कह रहा था, उन्हें ओवैसी से आधा भी वोट नहीं मिला। असदुद्दीन ओवैसी को करीब 62% वोट मिले हैं, वहीं माधवी लता को करीब 30%। लोकसभा चुनाव 2024 में AIMIM ने करीब 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। हालांकि यह भी सच है कि 3 सीटों के अलावा AIMIM कहीं भी लड़ाई में नहीं थी। इससे पहले 2019 के चुनाव में हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इम्तियाज जलील जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन इस बार इम्तियाज जलील चुनाव हार गए हैं। मतलब इस बार संसद में असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अकेले सांसद होंगे। ओवैसी की पार्टी के वोट शेयर की बात करें तो पूरे देश में अब तक 0.22% वोट हासिल हुए हैं। अगर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की सीट की बात करें तो साल 1984 से ओवैसी की पार्टी AIMIM ने हैदराबाद में अपनी पकड़ बनाए रखी है। 2004 से ओवैसी यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार जीत भी रहे हैं। हर चुनाव के साथ ओवैसी की जीत का अंतर जो है वो मार्जिन जो है वो बढ़ा है। 2004 में ओवैसी 1 लाख वोट से जीते थे, 2009 में 1,13,000 वोट से, 2014 में ये बढ़कर 2 लाख पहुंच गया और 2019 में 2,82,000 वोट से जीते थे और अब 2024 में करीब 3,38,000 वोट से वो जीते हैं। 2019 के आम चुनाव में पार्टी 3 जगहों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें किशनगंज जो बिहार में आता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में और तेलंगाना मतलब हैदराबाद जो है वो सीट शामिल है, लेकिन उसे किशनगंज सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। वोट शेयर के हिसाब से देखें तो AIMIM को हैदराबाद में 2019 में 58% जो है वो वोट मिले थे, औरंगाबाद में 32% और किशनगंज में तीसरे नंबर पर रहने के बाद भी 26% के आसपास वोट मिले थे। वहीं इस बार अगर तीनों अहम सीटों की बात करें तो ओवैसी को 61%, इम्तियाज जलील को 27% और किशनगंज में अख्तरुल ईमान को 28% के आसपास वोट मिले हैं। AIMIM ने जिन 12 सीटों पर चुनाव लड़े हैं उसमें हैदराबाद, औरंगाबाद, बिहार के किशनगंज, मधुबनी, काराकाट, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, शिवहर, पाटलिपुत्र, गोपालगंज और झारखंड की गोड्डा सीट है। यहां यह भी जानना अहम है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में चुनाव लड़ा था, लेकिन 80 सीटों वाले यूपी में पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारे। हालांकि उन्होंने पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी से जो है वो गठबंधन किया था और अखिलेश की PDA के सामने PDM यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम का जो है वो गठबंधन का ऐलान किया था। यूपी में असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव नहीं लड़ने का फायदा कहीं ना कहीं इंडिया गुट की सीट और वोट शेयर से भी दिख रहा है। इंडिया गुट बीजेपी को 250 के अंदर समेटने में कामयाब हो गई है। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।